नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं हूं आपका अपना विवेक भारद्वाज और आप देख रहे हैं ज्योतिष मित्रा। मित्रों, आज हम बात करेंगे उस विषय की जिसके नाम पर हर कोई उत्साहित हो जाता है, राजयोग। कुंडली दिखाते ही पहला सवाल आता है, पंडित जी, क्या मेरी कुंडली में राजयोग है? क्या मैं अमीर बनूंगा? क्या ऊंचाई पर पहुंचूंगा? लेकिन सवाल यह है कि क्या हर कुंडली में बना राजयोग सच में फल देता है या फिर यह सिर्फ एक भ्रम है? आइए समझते हैं सच्चाई को। राजयोग का अर्थ क्या है? राजा बनने से पहले समझिए योग शब्द का अर्थ। योग यानी जुड़ाव। जब दो या अधिक ग्रह, भाव या भावेश आपस में जुड़ते हैं और एक सामंजस्य बनाते हैं जो व्यक्ति को सामर्थ्य, अधिकार और सफलता देता है, उसे राजयोग कहा जाता है। राजयोग का मतलब केवल राजपद नहीं, बल्कि जीवन में नेतृत्व, मान, पद, प्रतिष्ठा और उपलब्धियां हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि राजयोग बनना और फलना दोनों एक ही बात है? देखिए, हजारों लोगों की कुंडली में राजयोग बनता है, लेकिन सब राजा नहीं बनते, क्योंकि योग तभी फलता है जब तीन चीजें साथ आती हैं। पहली तो ग्रहों का बल, दूसरी दशा का समय, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, व्यक्ति का कर्म और जागरूकता। अगर ग्रह बलवान हो लेकिन उस ग्रह की दशा न हो तो योग डॉर्मेंट यानी सुप्त रहेगा। अगर दशा आ भी जाए तो भी व्यक्ति की भाग्य के प्रति प्रतिक्रियाएं, कर्म और निर्णय उस फल को सक्रिय या निष्क्रिय कर सकते हैं। यानी योग बनना संभावनाएं तो देता है, लेकिन फैसले और कर्म उन्हें परिणाम में बदलते हैं। अब थोड़ा तकनीकी दृष्टि से समझिए। राजयोग तब बनता है जब केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी आपस में युति या दृष्टि संबंध बनाते हैं। केंद्र भाव यानी 1, 4, 7 और 10वां भाव, त्रिकोण भाव यानी पहला, 5वां और 9वां भाव। जब ये भाव एक साथ जुड़ते हैं तो जीवन में स्थायित्व और भाग्य का मेल होता है। उदाहरण के लिए, अगर लग्नेश और पंचमेश साथ हो या नवमेश और दशमेश एक दूसरे को देखे तो यह प्रबल राजयोग है। इसीलिए हर लग्न के अनुसार राजयोग की परिभाषा बदल जाती है। मेष लग्न में सूर्य मंगल का मेल शुभ फल देता है। कर्क लग्न में चंद्र मंगल, तुला लग्न में शनि मंगल की तुलना में शनि बुध प्रबल राजयोग देते हैं। यानी हर लग्न की अपनी केमिस्ट्री होती है। लेकिन क्या हर राजयोग व्यक्ति को राजसी जीवन देता है? नहीं। अगर वही योग पाप कर्तरी में फंस जाए या राहु केतु से पीड़ित हो जाए, पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए, तो उसका फल घट जाता है। और अगर शुभ ग्रहों से दृष्टि मिले तो वही योग व्यक्ति को महान बनाता है। यहां एक गहरी बात समझिए, राजयोग भाग्य नहीं, क्षमता देता है। हर व्यक्ति में राजा बनने की संभावना होती है, लेकिन हर कोई उसे पहचान नहीं पाता। अब बात करें कर्म और चेतना की, तो राजयोग तभी जीवंत होता है जब व्यक्ति अपने भीतर के राज को पहचानता है, यानी स्वनियंत्रण, नेतृत्व और जिम्मेदारी की भावनाएं। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास और कर्मनिष्ठा है वो ग्रहों की मदद पाता है। जो व्यक्ति आलस्य में रहता है उसके ग्रह भी निष्क्रिय हो जाते हैं। देखिए, शास्त्र कहता है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। अर्थात केवल इच्छा नहीं, कर्म ही योग को फल देता है। शायद इसीलिए लग्नेश का महत्व अनन्य साधारण है। अब अगर रेमेडीज की बात करें, उपायों की बात करें, अगर आपकी कुंडली में राजयोग बन रहा है लेकिन फल नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले गुरु, सूर्य और लग्न को मजबूत करें। हर रविवार सूर्य को अर्घ्य दे, गुरुवार को ज्ञान दान करे, आत्मबल और संकल्प शक्ति को बढ़ाए। बहुत बार यह देखा गया है कि व्यक्ति के कुंडली में शानदार या राजयोग होते हैं, जैसे लग्नेश पंचमेश की होती है, नवमेश दशमेश की होती है, लेकिन दशा आने पर भी फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सूर्य कमजोर है तो आत्मविश्वास नहीं होता, गुरु कमजोर है तो निर्णय गलत दिशा में जाते हैं,
अगर लग्न कमजोर है तो आत्म ऊर्जा और कर्म शक्ति में कमी आती है। ऐसे में योग गणितीय रूप से तो होता है पर ऊर्जात्मक रूप से डेड हो जाता है। उपाय सिर्फ ग्रहों की स्थिति नहीं बल्कि उनके कारकत्व यानी सिग्निफिकेशंस को सक्रिय करने की प्रक्रिया है। सम्मोहन उपायों में अफर्मेशंस और सेल्फ हिप्नोसिस से राजयोग की ऊर्जा को सक्रिय किया जा सकता है। जैसे मैं अपने भाग्य का स्वयं निर्माता हूं, मेरे अंदर नेतृत्व और प्रकाश है, ये अफर्मेशंस उस ऊर्जा से जोड़ते हैं जो राजयोग का वास्तविक सार है। हेटेरो हिप्नोसिस से ट्रांस की अवस्था में ले जाकर भी जातक को योग्य दिशा में प्रेरित किया जा सकता है। आर्केटाइप हीलिंग जैसी प्रक्रियाएं भी इसके लिए मददगार साबित होती है। इन सब उपायों की गहनता के साथ हम आगे इसी चैनल में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हमने जाना कि राजयोग हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में होता है। फर्क बस इतना है कौन उसे जगाता है और कौन सोए रखता है। तो अगर आपकी कुंडली में राजयोग है लेकिन फल नहीं रहा है तो डरिए मत, बल्कि जागिए और कर्म की दिशा में आगे बढ़िए। याद रखिए, राजयोग आपको राजा नहीं बनाता, आपके भीतर के राजा को जगाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं राजयोग के वास्तविक उदाहरणों पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ज्योतिष मित्रा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं विवेक भारद्वाज, आपका ज्योतिष मित्रा। याद रखिए, भाग्य लिखा नहीं जाता, जागरूक होकर बनाया जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।